क्या लगता है आपको, क्या है ओम और क्या है इसका सच? ओम का रहस्य जानने से आपको ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड 369 के आपको पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप दुनिया के सबसे बड़े खजाने की सभी ताले खुल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। और अगर आप ओम का रहस्य नहीं जानते तो आपके पास चाहे कितनी ही धन हो, आप गरीब भीख मांगे ही रहोगे। और आपको इस मंत्र का रहस्य हमारे वेदों या पुराणों में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका पाठ ना कर सको, तो आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति अंत तक जरूर देखना चाहिए। और अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रह चुके डायरेक्टर पीटर रसेल ओम मंत्र पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इक्वल टू MC स्क्वायर को ओम इक्वल टू MC स्क्वायर कहा है और उनका कहना है कि ओम मंत्र इंसान के सूत्र चेतना के अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम को लेकर एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार का है। प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले खोला जा सकता है। तब वह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े से आश्रम में जाता है और वहां के आचार्य से कहता है, आप मुझे महामूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। इस तरह समय बीता गया। फिर एक दिन सन्यासी ने आचार्य से कहा, अब वो गुप्त मंत्र दे दीजिए। आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी आचार्य के नजदीक गया तो आचार्य ने सन्यासी के कानों में ओम बोला। सन्यासी खुश हो गया, वह वहां से चला गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे मन ही मन संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। उसके बाद सन्यासी जब बाहर निकला तब उसने देखा कि एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटा इधर आओ। उसके कुछ ही देर बाद सन्यासी ने कुछ ब्राह्मणों को देखा कि वह हरि ओम जाप कर रहे थे। तो सन्यासी सोचने लगा, अच्छा यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। तो फिर सन्यासी बोला, कहीं वाक्य के आगे ओम बोला जा रहा है तो कभी वाक्य के पीछे। या तो वह मंत्र को सभी जानते हैं, तो वह मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हुआ? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। न्यासी यह सोचकर फिर से आश्रम गया और आचार्य से बोला, आचार्य यह आपने कैसा मंत्र दिया? यह तो सभी जानते हैं, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस पत्थर को बाजार में बेच कर आओ और इसका मूल्य जान कर आओ। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखकर बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले सिर्फ एक बैंगन दे सकता हूँ। फिर सन्यासी कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने भी उसे मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जोहड़ी के दुकान पर चला गया। जौहरी उस पत्थर को देखकर बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इसके लिए पर्याप्त धन भी नहीं है कि मैं उसे खरीद लूं, और पूरे राज्य में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसे खरीद सके। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास आया और आचार्य से कहने लगा। आचार्य जो भी इससे मूल्यवान बता रहा था और दूसरे दुकानदार के लिए उसका कोई मूल्य नहीं था, इसका मतलब आपको पता था यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह बहुत ही कीमती मूल्यवान रत्न है। तो फिर आपने मुझे क्यों बाजार में भेजा इसका मूल्य जानने के लिए? तब आचार्य ने बोला, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका क्योंकि इसका मूल्य गुप्त है, ठीक वैसे ही ओम का मूल्य भी गुप्त है, उसे हर कोई नहीं जान सकता।
और जो ओम का मूल्य जान लेता है वह समृद्ध हो जाता है।